हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने कहा था कि अगले वीडियो में फिर से एक बार फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग रुझान करेंगे। और प्रीवियस में पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 तक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको कराया था और आज मैं 21 नंबर ऑब्जेक्टिव के साथ आपके सामने खड़ा हूं। और चलते हैं 21 नंबर सवाल से। ये विद्युत चैप्टर का, ये फिजिक्स का चौथा लेसन 10th का है और उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। चलिए, यह क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो इसका टंगस्टन तो इसका जो प्रतिरोध है वह क्या होगा। क्योंकि रटने वाला नहीं है, ये ऑप्शन भी अगर रहेगा तो ये रटने वाला नहीं है। ये कैसे होगा उसके बारे में हमें समझना होगा। तो प्रतिरोध अगर हमें ज्ञात करना है तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। प्रतिरोध ज्ञात होता है R बराबर V/I से। ठीक है, तो V का मान 220 है, बटा में 2 है, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 110 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा 110 ओम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है तो V/I कर दीजिए, जो कट कर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे 22 नंबर सवाल कि जो बैटरी होता है वह किस प्रकार का धारा देता है। तो देखिए, बैटरी जो है DC देता है, दिष्ट धारा जिसको बोलते हैं, DC डायरेक्ट करंट कहते हैं, इसको दिष्ट धारा बोलते हैं। ये दिष्ट धारा ही देता है, कोई दिक्कत नहीं है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर पहले समझते हैं आमीटर होता क्या है। देखिए, आमीटर एक ऐसा युक्ति है ना जो परिपथ में विद्युत धारा को मापने का काम करता है। परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाले युक्ति को क्या बोलते हैं, आमीटर बोलते हैं। और इसे परिपथ में जो है ना वह श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें, श्रेणी क्रम में। अब देखिए, क्रम तो दुइये को होता है, एक समानांतर होता है और एक श्रेणी होता है। तो यहाँ देखिए, मैं एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ। ये आमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, तो मीटर तो दोनों में लगा हुआ है, लेकिन वोल्ट कितना अक्षर का अबाउट है, लगभग 3 अक्षर का है। आ कितना का है, 1 अक्षर का है। तो क्रम तो 2 को होता है, एक श्रेणी होता है और एक समानांतर होता है। एक श्रेणी होता है और एक समानांतर होता है। तो यहाँ रोग है 1 अक्षर का, तो इलाज 2 अक्षर से कीजिए ना। तो आमीटर में आ 1 अक्षर का है तो 2 अक्षर का इलाज लिख दीजिए इसको, मतलब इस श्रेणी क्रम में हो जाएगा। यहाँ देखो, वोल्ट ये लगभग 3 अक्षर का है, तो यह क्या 4 अक्षर का यहाँ है। तो जैसा बीमारी है वैसा आप इलाज कीजिए। तो वोल्ट मीटर को किस में जोड़िएगा, समानांतर क्रम में जोड़िएगा। और आमीटर को किस में जोड़िएगा, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर जो आपका है वो विभवांतर मापता है। और आमीटर क्या करता है, यह विद्युत धारा को मापता है। क्लियर है, ये सारे तथ्य आपका क्लियर हो गए। आगे मैं बढ़ाता हूँ आपको सवाल नंबर 24 की तरफ। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे, अभी बात हुआ था, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 26। 1 वोल्ट कहलाता है। अब देखो, 1 वोल्ट कहलाता है, आप जानते हैं W बराबर क्या होता है, QV होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हो ही जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर हम वोल्ट की बात करते हैं, 1 वोल्ट की बात करते हैं, तो W माने कार्य का मात्रा क्या है, जूल है, और इसका मात्रा क्या है, कूलम है। तो जूल प्रति कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम, माने वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, किलोवाट घंटा, अगर हम बात करते हैं किलोवाट घंटा की, तो किलोवाट घंटा जो है ना वो ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है भाई, ये ऊर्जा का ही मात्रक होता है। जो किलोवाट घंटा है, सवाल नंबर 27 जो है वह किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसमें कोई दिक्कत, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है कौन, ये जो आपका किलोवाट घंटा है। ठीक है, अब जो है विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। जितने भी तापीय यंत्र हैं जो ताप उत्पन्न करने वाले होते हैं, आयरन हो गया, हीटर हो गया, ये सारे चीज़ों में जो है वह नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसका जो गलनांक होता है ना उच्च होता है और इसकी प्रतिरोधकता भी उच्च होता है, इसलिए यह बिना गले जो है ज़्यादा टेम्परेचर दे सकता है। अब देखिए, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किससे, ये माइल्ड स्टील से बनाए जाएंगे, नरम लोहा से बनाया जाएगा। किससे बनाया जाएगा भाई, नरम लोहा से। किससे बनाया जाए, नरम लोहा से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। अब देखिए, अभी तो साधारण सी बात है और गांव देहात में आप
हो या फिर शहरों में हो, आप इससे अवगत हैं। ये जनित्र जो है जनरेटर अंग्रेजी में बोलते हैं, जनरेटर के द्वारा ही विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। अब मोटर से विद्युत धारा उत्पन्न होगा जी, ये तो विद्युत धारा ग्रहण करके फेंकेगा, क्या पानी उनी फेंकता है। और गैल्वेनोमीटर वगैरह ये सब हुआ, ये मापता है, लेकिन इसमें देता कौन है, इसमें धारा देता कौन है भाई, ये जनित्र जो है जनित्र धारा बनाता है। ठीक है, अब 1 HP बराबर क्या होगा। अब देखो HP जो है ना, हर्स पावर जिसको बोलते हैं, अश्वशक्ति बोलते हैं, एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। कितना के, एक अश्वशक्ति जो है वह 746 वाट, मतलब 1 HP इक्वल 746 वाट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब करें कौन सा संबंध सही है, आप देख सकते हैं इसमें कौन सा जो संबंध है वह सही है, इसमें कौन सा संबंध सही है, तो देखते हैं। 1 HP तो हो गया था, कौन सा संबंध सही है, V बराबर आई है, ओम का नियम, ओम का नियम आप पढ़े हैं, ओम का नियम जो होता है क्या होता है, V बराबर IR, ये ओम का नियम है। ठीक है, आप एक क्लियर कर लिए हैं। और इसके बाद जो है कौन सा विद्युतीय शक्ति का, कौन सा विद्युतीय शक्ति का जो है वह निरूपित करता है, कौन विद्युतीय शक्ति का निरूपित करता है। देखिए P बराबर होता है VI, यह एक विद्युतीय शक्ति को निरूपित करेगा। दूसरा P बराबर V का मान होता है IR इंटू I, यह हो गया I²R, यह एक निरूपित करेगा। तीसरा P बराबर जो है यहाँ V है और I को लिख सकते हैं V बटा R, तो यह हो गया V²R। मतलब विद्युतीय शक्ति को जो है ना वह तीन तरीका से लिख सकते हो, एक VI, एक I²R और एक होता है V²R होता है। क्लियर। अब इसमें देखो ऑप्शन कौन है, ये I2R नहीं है, ये I² होता है। क्लियर है ना, ये तीनों याद कर लेना, बाकी हो गया। ये शक्ति को तीन तरीका से लिख सकते हैं और बाकी चौथा कोई तरीका नहीं है। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ और सवाल नंबर 34 में आ जाते हैं। करे स्थिर विद्युत में, अरे खुद कह रहे स्थिर विद्युत कह रहे, तो स्थिर विद्युत में क्या स्थिर ना होगा, आवेश जो होगा वह क्या होगा, विरामावस्था में रहता है, माने स्थिर रहता है, इसमें गतिशील नहीं होता है। लेकिन अगर धारा बह रहा है तो उसमें जो आवेश होता है वह गति की अवस्था में होता है। किसमें होता है, गति की अवस्था में। अगर धारा बह रहा है तो गति की अवस्था में होगा, अगर वह स्थिर विद्युत की बात करें तो वह स्थिर में होगा। क्लियर है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है ऊर्जा का वह जूल होता है। क्या होता है, यूर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। किलोवाट घंटा, देखो किलोवाट घंटा विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक है और किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का, और इसे यूनिट भी कहा जाता है। ये क्लियर है। अब देखो यहाँ 1 जूल बराबर कितना, एक जूल बराबर कितना कैलोरी। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। लेकिन सवाल उल्टा कर रहे हैं कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी। इसका कैलकुलेशन करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात को आगे बढ़ाएं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, जस्ता का होता है। किसका होता है, जस्ता का। याद कर लीजिएगा, शुष्क सेल में जस्ता का होता है। शुष्क सेल में धन जो होता है वह किसका होता है, वह कार्बन का हो जाएगा। किसका होगा भाई, एक कार्बन का हो जाएगा। और मुझे आशा है कि आपने यह क्लियर कर लिया है। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह अगले वीडियो में देखेंगे। और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखे हैं तो ये 2 वीडियो, अभी एक वीडियो और इसके पहले एक वीडियो जो था, ये दोनों वीडियो को देखकर 40 क्वेश्चन आप आत्मसात कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है नए वीडियो के लिए जो है वह इंतज़ार करना होगा और उसमें हम बताएंगे 41 से लेकर 60 तक के प्रश्न। और फिर ऐसे ही सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव करा दिए जाएंगे। आप उसे एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।